हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पे। इस वीडियो पर मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो सेशन होते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं उनको सेशन नहीं पता होता है। तो जब सेशन का ऐसा टाइम होता है जब वॉल्यूम ही नहीं होता मार्केट पे, तब वो जाके ट्रेड करते हैं। सो इस वजह से उनका स्टॉप लॉस ही हिट होगा, क्योंकि उस जगह पर वॉल्यूम नहीं है, उस टाइम पर वॉल्यूम नहीं है। तो सेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सेशन नहीं जानते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जान जाओगे, क्योंकि अगर आप सेशन नहीं जानते हो तो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट कभी नहीं होगा। जब सेशंस वगैरह ओपन होते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क सेशन हो, चाहे वो लंदन सेशन हो, चाहे सिडनी हो, तो सेशन ओपनिंग के टाइम पर मार्केट पर बहुत सारे नए जो ट्रेडर होते हैं वो एंटर करते हैं। तो उस वजह से उस टाइम मार्केट पर मोमेंटम होती है, तो उस वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस कम हो जाते हैं। इस वीडियो पर मैं आपको फॉरेक्स के सेशन बताऊंगा, कितने सेशन होते हैं, और बताऊंगा कि बेस्ट टाइमिंग कौन सा है जिस पर आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो देखो, फॉरेक्स हमारे 4 सेशन होते हैं। जो पहला सेशन होता है वो सिडनी सेशन होता है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, लिखा हुआ है कि टाइम है IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडिया का टाइम है। तो इंडिया के टाइम के हिसाब से जो सिडनी सेशन होता है वो 3:30 बजे रात पे ओपन होता है और 12 बजे दोपहर 12:30 पर क्लोज होता है। 12:30 पर वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद जो टोक्यो सेशन होता है वो 5:30 पर ओपन होता है और 2:30 पर ख़त्म होता है दोपहर में। इसके बाद जो लंदन सेशन होता है वो 12:30 पर ओपन होता है और रात के 9:30 पर ख़त्म होता है। एंड न्यूयॉर्क सेशन की बात करें तो 5:30 पर ओपन होता है और 2:30 पर हमारा रात पर खत्म होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 घंटे का गैप होता है जब फॉरेक्स मार्केट बंद रहता है, क्योंकि जो न्यूयॉर्क सेशन क्लोज होगा वो रात के 2 बजे 2:30 पे क्लोज होगा, लेकिन सिडनी सेशन की ओपनिंग का जो टाइम है वो 3:30 बजे है। तो उस वजह से 1 घंटे का मार्केट पर गैप होता है। तो आपने देखा होगा कि कैंडल गैप अप रात को खुलती है, गैप डाउन खुलती है। तो इन सेशन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे स्क्रीन का, या फिर आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि सेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो न्यूयॉर्क सेशन है इसको हम US सेशन भी बोलते हैं। जो मेजर US की जो न्यूज़ होती हैं वो आपके न्यूयॉर्क सेशन पे देखने को मिलेगी। लंदन सेशन को हम यूरो सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट टाइम है आपके लिए जानना। फिर मैं कुछ इंडिकेटर भी बताऊंगा, कौन सा इंडिकेटर है जो आपको सेशन बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा। जो ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए जो बेस्ट टाइमिंग है वो 12:30 से लेके 2 बजे तक इस टाइम होता है लंदन सेशन ओपन, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि लंदन सेशन होता है हमारा 12:30 पर ओपन और रात के 9:30 पर ख़त्म होता है। तो लंदन सेशन बेस्ट टाइमिंग है बिगिनर के लिए, क्योंकि इस टाइम पर वॉल्यूम अच्छा होता है। तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का जो ओवरलैप टाइम होता है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि 2 टाइम का कॉम्बिनेशन या 2 कोई वस्तु का कॉम्बिनेशन, तो इसको हम ओवरलैप बोलते हैं। जैसे लंदन सेशन का टाइम मैंने आपको बताया था कि 12:30 पर ओपन होता है और 9:30 पर ख़त्म होता है, और न्यूयॉर्क सेशन होता है 5:30 पर ओपन। तो 5:30 से 6 बजे के बीच पर सिर्फ लिक्विडिटी हंट होती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो बेस्ट टाइम होता है 6 बजे से लेके 8 बजे तक। आपने ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर का लाइव भी देखते होंगे, तो वो हमारा इवनिंग टाइम पर ही लाइव आते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हमारा वॉल्यूम अच्छा होता है मार्केट पर। इस टाइम पर वोलेटाइल होता है मार्केट, जिस वजह से मार्केट पर मोमेंटम होती है। जैसे आप देख सकते हो कि अभी समथिंग 7 बज रहे हैं, तो ये टाइम बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए रात के। अब एक इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर पे आपको सर्च करना है लक्स एल्गो सेशन। तो देख सकते हो कि 14, तो इसको मैं ओपन कर लूंगा। एक मैंने ओपन किया, अभी इसको मैं ऑफ करूंगा और इससे मैं आपको टाइम भी बताऊंगा। देखो, मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया। अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पहला हमारा जो है सिडनी सेशन है, और इसका अगर शुरुआत की बात करें तो 3:30 पर शुरुआत हुई है। इसके बाद जो टाइम है 5:30 पर हमारा टोक्यो सेशन ओपन हुआ। इसके बाद जो लंदन सेशन की शुरुआत है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12:30 पर, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, हुआ। और अब हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो चुका है 6:30 पर। तो देख सकते हो कि यहाँ पर छोटे अक्षरों पर वो भी आपको दिख रहा होगा, देखो, ठीक है, ये लिखा हुआ है न्यूयॉर्क सेशन। सो 4 सेशन होते हैं। अब आपको कौन सा टाइम इग्नोर करना चाहिए ये ऊपर लिखा था, सो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो अवॉइड करने वाला जो टाइम है जिसमें लो वॉल्यूम होता है
वो है सिडनी सेशन प्लस टोक्यो सेशन के बीच का डेड जोन। मतलब सिडनी सेशन जो ओपन होता है 3:30 पर, उसके बाद 5:30 पर होता है हमारा टोक्यो सेशन। तो उसके बीच का जो टाइम होता है वो बिल्कुल डेड होता है, उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता। कैंडल 1 मिनट की बनेगी, 1 पिप की गोल्ड की भी, ऐसा हो जाता है। तो 3:30 से लेके 5:30 के बीच का टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपकी इच्छा है सुबह जगते हो तो आप 5:30 के बाद ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद फ्राइडे की रात को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो बिगनर है उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस पर लो मोमेंटम होती है फ्राइडे की रात को, ब्रोकर स्प्रेड बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो ब्रोकरेज होता है एक्सचेंज पर, उनमें स्प्रेड होता है वो बढ़ा देते हैं। मतलब आपने अगर 0.01 की ट्रेड ली तो उसका जो चार्ज होता है 0.20 का पिप का, वो 0.40 कर देते हैं, तो स्प्रेड बढ़ा देते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको लगभग जो मेन थे 4 सेशन होते हैं। तो पहला सेशन होता है हमारा सिडनी सेशन, फिर टोक्यो सेशन, फिर लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। न्यूयॉर्क सेशन को हम यूएस सेशन बोलते हैं, लंदन सेशन को हम यूरो सेशन बोलते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल में ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं फ्री आपको ट्रेड देता हूँ। अभी मैंने दी थी रिसेंट पर, जिस पर मैंने समथिंग 50 पिप का प्रॉफिट दिलाया है। आप जाके चेक कर सकते हो टेलीग्राम को, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे या कमेंट सेक्शन पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे।